ओम शांति। आज की मुरली से कुछ पॉइंट्स है जिसको दिन भर अनेक बार मंथन करना है। तो आज की मुरली 2 फरवरी 2024। फर्स्ट पॉइंट है, अफसोस उन्हें होता है जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को रियलाइज नहीं करते हैं। जो ड्रामा को जानते हैं, समझते हैं, उनके लिए कुछ नया नहीं है, नथिंग न्यू। उनको हर सीन में यही रियलाइज होगा कि जो 5000 बरस पहले हुआ था, अब वही फिर रिपीट हो रहा है। तो वो बच्चे इस ड्रामा को ज्यों का त्यों साक्षी होकर देखते हैं। तो इसमें रोने रुसने की कोई बात नहीं है। यह तो अनादि और अविनाशी ड्रामा है। आज बाबा ने आत्मा को रियलाइज करवाया है कि हम छोटी सी आत्मा में कितनी 5000 बरस का ड्रामा है। छोटी सी आत्मा से शरीर कितना बड़ा देखने में आता है। एक छोटी सी आत्मा अलग हो जाती है अपने शरीर से तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। तो इतनी छोटी बिंदी क्या क्या काम करती है। इतनी छोटी आंखों से कितना बड़ा धरती आसमान देखने को आता है। लेकिन अगर ये बिंदी निकल जाए तो कुछ नहीं रहता। जैसी बिंदी बाप वैसे बिंदी आत्मा। इतनी छोटी आत्मा प्योर इम्प्योर बनती है। उस आत्मा में 84 का पार्ट भरा हुआ है। कैसे वह काम करती है, वंडर है ना। शरीर से आत्मा निकल गई तो आत्मा मर गया। तो कितना बड़ा शरीर है और कितनी छोटी आत्मा है। आत्मा जानती है हम एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती है। सेकेंड पॉइंट है, हर 5000 वर्ष बाद शिव जयंती मनाते हैं जो हीरे तुल्य है। यह सही बातें है। यह तो त्योहार होते हैं, लेकिन हम कहेंगे यह कोई नई बात नहीं है। हिस्ट्री रिपीट तो जरूर होती है। जो हर 5000 बाद जो भी पार्टदारी है वह अपना शरीर लेते हैं। इतनी छोटी आत्मा से ही पूछना है कि तुम इस नाम रूप में आगे कब मिले थे। जिसको भी पूछो आत्मा को देखकर पूछो, आत्मा ही सुनती है। तो बहुत कहते हैं हाँ बाबा आपसे तो कल्प पहले भी मिले थे। तो यह तो अनादि अविनाशी एक ही बेहद का ड्रामा है जो बड़ा एक्यूरेट है। इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता। 84 जन्मों का कितना बड़ा फिल्म रोल होगा। जब हम हद का फिल्म बनाते हैं तो उसमें रोल आता है ना। तो इस बेहद के नाटक में तो 84 जन्मों का एक ही बड़ा फिल्म है, वो रोल होता रहता है। तो इसे कुदरत कहते हैं। जानवर आदि जो भी कुछ है सबके लिए कहेंगे कि यह 5000 वर्ष के बाद देखेंगे। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। जैसे ड्रामा की शूटिंग होती है ना, मक्खी उड़ी वह भी निकल गई तो फिर रिपीट होगी। तो बाप कल्प कल्प संगम युगे इस भाग्यशाली रथ माना ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं। तो यह कितनी वैल्यूएबल पढ़ाई है। क्यों वैल्यूएबल है? क्योंकि बेहद का बाप परमात्मा इस धरा पर आते हैं, इस पुराने शरीर से हमें पढ़ाते हैं। तो ये हो गई वैल्यूएबल पढ़ाई। बाप के पास ही एक्यूरेट नॉलेज है और किसी के पास एक्यूरेट नॉलेज नहीं है। सत्युग की आयु 1250 वर्ष की है और एक एक जन्म की आयु 150 वर्ष होती है। गायन भी है ना, चिंता ताके कीजिए जो अनहोनी होए।
मतलब साक्षी होकर, इसलिए साक्षी होकर देखना पड़ता है। यह ड्रामा कभी बंद नहीं होता है, ये तो अनादि है। अफसोस उन्हों को होता है जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को रियलाइज नहीं करते। यह बड़ी आश्चर्य विचार सागर मंथन करने की बातें है। बाप है ज्ञान का सागर। बाकी जब सीन कुछ होने को होता है तो पहले उसकी रिहर्सल होती है। यह मेरा अनुभव है कि ड्रामा में जो भी कुछ होना होता है ना, तो उससे पहले वह रिहर्सल होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बाबा ने कहा अंत में सबके मुख से एक ही नाम होगा कि मेरा बाबा आ गया, कि मेरा बाबा आ गया। प्रत्यक्षता के समय सब यूनिटी होकर यही बोलेंगे कि मेरा बाबा आ गया, तब जाके बाबा की प्रत्यक्षता होगी। तो जैसे पांच तत्व भी अंत में हाहाकार मचाएंगे, तो उससे पहले कितनी रिहर्सल्स करते हैं पांच तत्व भी। तो इसी प्रकार अयोध्या में जब रामलीला का मंदिर बना तो सब यूनिटी में होकर क्या कह रहे थे कि राम आएगा, राम आएगा। इनॉग्रेशंस होने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि मेरा राम आ गया। तो ये क्या है? ड्रामा हमें कुछ बता रहा है, वो भी रिहर्सल्स हो रही है। पहले राम आएंगे, फिर जब हम सटो की स्थिति में होंगे तब वापस कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो यूनिटी होकर कहेंगे कि मेरा कृष्ण आया। और जब ऐसा भी समय आएगा जो सब कहेंगे कि मेरा बाबा आएगा, तब जाके बाबा की प्रत्यक्षता होगी। जब यह मंदिर बना था तो सबके चेहरे पर खुशी की आंसू थी, लेकिन बाबा के प्रत्यक्षता में हम बच्चे खुशी के आंसू होंगे तो कुछ बच्चों की पश्चाताप की आंसू होंगे। यह सब रिहर्सल है। ड्रामा को समझना होता है, उसको रियलाइज करो। हमें सदा हर्षित रहना है। न आत्मा विनाश को पा सकती है, न पाठ विनाश को पा सकता है। भल अंधे लुले लंगड़े हैं, परंतु कोई न कोई प्रकार से समझ सकते हैं। अंधों के कान तो है ना, स्वर्ग में तो जा सकती है, करके ऑर्गन्स डिफेक्टेड है, तो वहाँ आत्मा और शरीर, सतयुग में आत्मा शरीर दोनों कंचन मिलते हैं, प्रकृति भी कंचन है। तो नई चीज सत्व प्रधान होती है, फिर एक सेकंड न मिले दूसरे से, एक एक सेकंड सब सेम नहीं रहेंगे। तुम ब्राह्मण ही इस ज्ञान को जानते हो। तो यह तो हो गई चोब चीनी, माना ताकत की दवा तुमको मिलती है। सब आत्माओं का पारलौकिक बाप एक ही है। जो पक्के होंगे ना, उन्हों को कोई फिरा नहीं सकते, कच्चे को जल्दी फिरा देंगे। हमारे ही आदि सनातन धर्म पवित्र प्रवृत्ति वाला था, अब तो क्या हो गया है, अपवित्र हो गया है। जो पहले पूज्य थे वही पुजारी है। तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स कंट कर लो कि औरों को समझाने में इजी रहे। जब तक विनाश न हो, स्वर्ग में कैसे जा सकेंगे? तो जरूर या तो सूक्ष्म तन में जाएंगे या यहाँ ही जन्म लेंगे। बाकी जो कमी रही होगी उसका पुरुषार्थ करेंगे। माया के राज्य में बहुत भूल चूक होती रहती है, जिस कारण से सहन करना पड़ता है। फिर पर भी कम हो जाएगा। औरों को सुनाते ही रहेंगे तब चिंतन चलेगा। जितना आप मंथन करोगे, घुटोगे, तो उतनी बुद्धि रिफ्रेश होगी और चिंतन चलता रहेगा। अलबेले रहने वालों के लिए पश्चाताप की गरिया कितनी कठिन होगी। इसलिए समझदार बन अलबेलेपन की लहर को, दूसरों को देखने की लहर को मन से विदाई दो कि दूसरों को मत देखो। अपने अंदर की जो अलबेलेपन है उसको मिटाओ, औरों को नहीं देखो। आपको तो सिर्फ बाप को देखना है। वारिस क्वालिटी तैयार करो, तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। ओम शांति।